माँ गंगा को धरती पर क्यों आना पड़ा? माँ गंगा को धरती पर राजा भगीरथ के कारण आना पड़ा। इक्ष्वाकुवंशीय राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ थे। अपने वंश के 60,000 सगर पुत्रों के उद्धार हेतु उन्होंने घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। माँ को पृथ्वी पर लाने का श्रेय भगीरथ को है, इसलिए माँ गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। गंगा अपने जन्म के साथ ही मधुर गायन और नृत्य का वरदान लेकर आई थी। अपनी नटखट शैतानियों से वह सभी देवों की प्रिय थी। इसी के साथ अपने मधुर नृत्य और गायन से भी वे सबका मन मोह लेती थी। देवता और ऋषिगण अक्सर ही गंगा का गायन और नृत्य सुनने देखने आया करते थे। इसी क्रम में एक बार देवताओं के साथ ऋषि दुर्वासा भी गंगा का नृत्य देखने आए। महर्षि दुर्वासा के क्रोध से देवलोक भी कांपता था, पर गंगा उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। काल का योग ऐसा हुआ कि जैसे ही गंगा ने तीव्र और मोहक नृत्य प्रारंभ किया, वैसे ही तेज हवा चलने लगी। सभी अपने कपड़े संभालने में लग गए, पर चंचल हवा के वेग से महर्षि दुर्वासा की धोती खुलकर उड़ गई। महर्षि दुर्वासा के क्रोध से परिचित सभी देव अपनी हंसी दबाकर बैठे रहे, पर नादान गंगा स्वयं को ना रोक सकी और ठाका मारकर हंस पड़ी। गंगा की हंसी से दुर्वासा का क्रोध सारी सीमाएं लांघ गया। गुस्से में तमतमाते हुए उन्होंने श्राप दिया कि मुझे समस्या में देखकर भी मेरी मदद न कर हंसने वाली मूर्ख लड़की, तेरा आचरण किसी भी तरह देवलोक के अनुकूल नहीं है। तूने मानवोचित कर्म किया है, तो अब से मानवों के बीच ही जाकर रह। तू देवलोक में निवास करने के योग्य नहीं है। अब गंगा को समझ में आया कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। उन्होंने ऋषि के पैर पकड़ लिए और रोते हुए अज्ञानतावश हुए अपराध की क्षमा मांगी। गंगा के आंसुओं से पिघलकर महर्षि दुर्वासा ने कहा कि मेरा श्राप किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जा सकता। तुम्हें धरती पर जाना ही होगा, पर धरती पर जाकर भी तुम कभी मलिन नहीं होगी। तुम्हारा मान देवताओं के समान ही रहेगा और तुम्हें स्पर्श करने वाला, तुम पर श्रद्धा रखने वाला हर पाप से मुक्त हो जाएगा। इस तरह गंगा के धरती पर अवतरण की भूमिका बनी। गंगा कैसे अवतरित हुई धरती पर? प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम सगर था। सगर एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। राजा सगर के अश्वमेध घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उधर अश्वमेध घोड़े की तलाश में राजा सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े। जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा, तो आश्रम पर ही धावा बोल दिया। इसी समय तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गईं। वो क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों में ज्वाला उठी और सगर के 60,000 पुत्रों को पल भर में राख कर दिया। राजा सगर के एक और पुत्र अंशुमान को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए, तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा सके। बाद में उनके पोते राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार गंगा को धरती पर आने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा। अब सवाल था कि गंगा धरती पर आए कैसे? गंगा की धारा इतनी तेज थी कि उनके सीधे धरती पर आने का मतलब था तबाही। तब भागीरथ ने एक बार फिर तपस्या कर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर जाने के लिए कहा और तब जाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उन्हें मिली मुक्ति। माँ गंगा के अवतरण की कहानी।
भगीरथ आगे आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे चल रही थी। राजा भगीरथ पतित पावनी को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वो उनको अपने श्राप से मुक्त करें। गंगा की अमृत धारा भगीरथ की कठोर तपस्या का फल थी। मोक्षदायिनी माँ गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया।